तो एक कहावत कही जाती है, लोगों के पास कितना भी पैसे रहेंगे, अगर उनके औलाद समझदार नहीं हो तो वह करोड़ों के पैसे लगाकर वो बच्चा नहीं पा सकता है कि नहीं है ना। एक और चीज़ होती है, मान लीजिए पिताजी की ख्वाहिश है कि बेटा मेरा पहलवान बने, ठीक है, खूब लाएँ काजू बादाम खोआ मलाई घी दूध दही, और लड़का समझदार ना हो तो लड़का पहलवान हो जाएगा? कभी नहीं। शिक्षा भी वही चीज़ होता है, अब कितना भी पैसा लगा देंगे पढ़ाई नहीं हो सकती। गरीब के ही बच्चे या समझदार बच्चे पढ़ते हैं जिसकी IQ लेवल अच्छी। देखें ना कोई लाभ आ जाओ काटता प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन आई है, अपवर्तन है जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले इस पे क्वेश्चन जानिए क्या पूछता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या बहुत कंपल्सरी हर साल का बोर्ड में पूछने वाला है, 10वीं में भी आता है और 12वीं में भी आता है। ठीक है, ये नहीं कि आपका खाली 10वीं में ही आए या 12 में आए, एकदम आसान है, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं। चौथा, प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं। 5 हो गया। और कहता है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए। जैसे प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम पूछता है, सेम ऐसे ही इसके बारे में भी पूछता है। समझ गए? चलिए, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है, एकदम आसान तरीके से पढ़ाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे आपको कैप्चर कर गए, कैसे आपको याद हो गया। आप शीशा देखें, शीशा टार्च वाले में अगवा लगा रहता है, या लेंस देखते हैं लेंस। और चलिए, और कोई पारदर्शी कोई ले लीजिए, जैसे झिल्ली उल्ली नहीं होता है, चाहे वो घड़ी है तो मान लीजिए आगे कांच लगा है तो अंदर से सुई हुई दिख रही है ना, सब दिख रही है, पारदर्शी है। तो प्रकाश का देखिए 2 घटना है, एक परावर्तन की और भी सारे घटना होती हैं, जैसे व्यतिकरण विवर्तन वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सारी घटना अभी छोड़िए, अभी परावर्तन अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है कि चिकने चमकदार तल से टकराए और वापस हो जाए। ठीक है, उसी घटना को हम परावर्तन कहते हैं, और परावर्तन के वजह से ही हम सभी चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और ठेंगा हटा लीजिए वहां से गालक से, वो जानते हैं क्या, सोकर है, सपोर्ट है, वो सपोर्ट न रहे। ठीक है, और अपवर्तन की घटना कहाँ घटती है, जैसे आपको हम, जैसे आपसे प्रकाश गया यहाँ से, मान लीजिए रात में आप हैं, हम टार्च बारे हैं, तो टार्च बारे तो आपके चेहरे पड़ा, फिर वहां से रिफ्लेक्शन हुआ, तब ना हम देखेंगे। तो ये परावर्तन घटना हुई। अब आपको हम देख रहे हैं तो यहाँ अपवर्तन वाली भी घटना घटती है। कैसे? क्योंकि आपसे प्रकाश आ रहा है, हमारे आंखों में लेंस है, और लेंस के द्वारा अपवर्तन होकर रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अगर नहीं बनेगा तो आप दिखेंगे नहीं। हमारा प्रतिबिंब किस पर बनता है, रेटिना पर। आंखों में एक पर्दा होता है लास्ट टर्न में, उसको रेटिना कहते हैं। जब आगे पढ़ेंगे मानव नेत्र तो उस समय आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो अपवर्तन की ये घटना होती है। टार्च में भी देखिएगा, आगे कांच लगा रहता है, तो इधर से लाइट बारते हैं तो उधर निकल जाता है। जैसे ये कांच हो गया, यहाँ बल्ब हो गया, तो यहाँ बारते हैं तो इधर नहीं निकलता है, ये अपवर्तन है। घड़ी वाली जो सुई दिख रही है, तो मान लीजिए कांच है तो भी उधर से आ रहा है प्रकाश, तभी तो दिख रहा है। अगर मान लो पूरा कलर रहता है, या मान लीजिए दर्पण होता है, तो उस बगल दिखता है, नहीं दिखता है। ठीक है, तो अपवर्तन ये हो गई। अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, सबसे पहले है कि इसको हम तो मान लीजिए बेसिक समझ गए क्या चीज़ है, जैसे दूरी, चाल वगैरह वगैरह जो भी चीज़ होती है, हम आसान से समझ जाते हैं कि ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है। ठीक, मगर बाय द वे आ रहा है आपका प्रकाश का जैसे अपवर्तन है, तो इसको हम समझेंगे कैसे। मान लीजिए समझ तो गए, मान लीजिए टार्च बार रहे हैं, उसमें कांच का प्लेट लगाएं या लेंस लगाएं, तो प्रकाश इधर से इधर गई, उसको अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी खिड़की है, तो ये कांच का लगा है, इधर से प्रकाश उधर जाए या उधर से इधर आ रही है, ये के बीच का ये एक रोकने वाला चीज़ है ना, ये माध्यम बना रहा है। जैसे ये हवा हो गई या एक कांच दूसरी माध्यम हो गई। पानी ले लीजिए, पानी, साफ पानी ले लीजिए, हाथ नीचे डाल लीजिए उस पानी में, ऐसा डाल, दिखाई नहीं देता है, देता है।
मगर ये हवा से प्रकाश जाती है तो पहली माध्यम हुई, अब पानी में गई तो दूसरी, अब फिर वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर आया तभी तो दिखता है। तो उनमें अपवर्तन परावर्तन दोनों घटना हो रही है। अब रही बात कि हम इसको परिभाषित कैसे करना चाहिए। देखिए कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे। कहेंगे कोई भी प्रकाश, चाहे हरियर पीयर लाल उज्जर कोनो कलर का प्रकाश हो गया, प्रकाश किरण हो या प्रकाश हो, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से आज दूसरे माध्यम में जाता है। मान लीजिए एक सिंपल से एग्जांपल बताएं, लौका था कोयला नहीं खा लौका, हाँ दीजिए, नहीं रुक जाइए, इसी को निकाल ले रहे हैं हम, यही समझा दें। हाँ हाँ कलाकार लड़के, हाँ ये नहीं होगा, इस समय नहीं होगा, इस समय होगा। मान लीजिए इसे देख रहे हैं थोड़ा सा, हाँ अब दिखाई देता है, मगर वो लंगवा जैसे है कि नहीं। देखिए बाय द वे हम ले लिए यही एक हमारे पास जो भी चीज रहे एग्जाम्पल तौर पे उसी पर समझ लीजिए। मान लीजिए प्रकाश किरण हवा से आई और इसके अंदर चली गई, आज जब जाएगी तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, बस इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। हम बेसिक बताया ना, जैसे प्रकाश लाइट बारे हम ऐसे टॉर्च से बारे हैं, तब बारे तो प्रकाश हवा से गया, नीचे पानी कटोरा में रखे हो, जब वो कटोरा के जो है पहला तल है जो पानी का या ऊपरी पृष्ठ है पानी का, उससे जैसे प्रकाश जाएगा देखिएगा थोड़ा सा इधर इधर हो जाएगा। बस इसी घटना को एकदम सीधे फोकस नहीं मारेगा कि एकदम जा रहा है सीधे, जैसे पहला लेयर टकराएगा ना थोड़ा सा इधर हो जाएगा, हिलेगा नहीं, पानी कहाँ हिलेगा, प्रकाशवा थोड़ा सा उसका डायरेक्शन जो सीधे जा रहा है थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा सा जो जाना चाहिए सीधे थोड़ा सा इधर हो जाएगा, जो फोकस नहीं गोल मारता है टर्च वाला थोड़ा सा इधर हो जाएगा। बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एकदम शानदार है कि नहीं है। मतलब हम कहते हैं जब कोई भी प्रकाश किरण या कोई भी प्रकाश किरण में लाल पीयर उज्जर अलग अलग कलर के आते हैं, ये हटा दीजिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम जैसे हवा हो गया, हवा से पानी में जाए, हवा से कांच में जाए, हवा से गंधला जल में जाए, हवा से कोई प्लास्टिक है पारदर्शी उसमें जाए, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहिए। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे हम इसको तोड़ कर भी समझा दे रहे हैं शब्द से, अस्थायी होकर पढ़िए। अस्थायी हम कहते हैं जब क्या प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण कोने एक कौन सी माध्यम से कोने में दूसरे के माध्यम में, माने दूसरा माध्यम में जाए। जैसे एक माध्यम जैसे हवा ले लीजिए, दूसरा माध्यम ले लीजिए पारदर्शी कांच ले लीजिए। तो एक माध्यम से जैसे दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, मार्ग समझ रहे हैं, जो रास्ता बनाते जा रहा है मार्ग, उससे क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। विचलित मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। विचलित का मतलब क्या होता है, जैसे आप विचलित हो जाते हैं पढ़ने से, नहीं कहा जाता है ये अपने लक्ष्य से विचलित हो रहा है। तब विचलित का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा जो इधर उधर होने का मतलब जो उसका गोल है, एम है, जैसा आपका पढ़ना है कि मुझे 90% 95% या बोर्ड टॉप करना है, और आपका मकसद सोच लिए मगर क्या वो गोल पूरा करने के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अगला काउंसलिंग जो करते हैं सब, तो कहते हैं कि ये जो है थोड़ा सा विचलित है, इसको उस रास्ते पर लाइए ताकि फिर कवर करे, पढ़ाई करे। गेम उम में भी ऐसे होता है। तो वही चीज़ है, कह रहा है कि कोई भी प्रकाश किरण लीजिए और एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे मीडियम या दूसरे माध्यम, उसको मीडियम मतलब होता है माध्यम में ले जाते हैं, तो अपने मार्ग से वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। बस इसी जो घटना घटती है विचलन होने की, इसको ही हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। घटना का नाम एक फिनोमिना है ये। इस फिनोमिना में प्रकाश क्या हो जाती है, अपने मार्ग में विचलित होती है। जिस घटना में प्रकाश थोड़ी सी अपने मार्ग में विचलित होगी, उस घटना का नाम, उस फिनोमिना का नाम है प्रकाश का क्या, अपवर्तन। और जिस घटना में टकराकर और उसी माध्यम में लौट गई, तो उस घटना को, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं प्रकाश का। हम बेसिक बताएं, देखो कितना लाजवाब। अभी इसका एक और डिफिनेशन बताएंगे, समझ कैसे इसको डिफाइन करेंगे। कहेंगे जब कोई क्या प्रकाश की किरण इससे
एक माध्यम से, एक माध्यम से किस में जाती है? दूसरे माध्यम में क्या करती हैं? जाती हैं। मतलब लिखा है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, माध्यम को मीडियम कहते हैं। जैसे हम मीडियम का मतलब होता है माध्यम, जैसे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इसका मतलब आप अंग्रेजी माध्यम से सारी शब्द पढ़ रहे हैं। सेम पढ़ाई होती है, आप हाई स्कूल के जो बच्चे पढ़ते होंगे सेम साइंस, सेम गणित, सेम इंग्लिश, सब चीज़ पढ़ते हैं, कोई अंतर नहीं। फर्क ये होता है कि उनका जो माध्यम है, भाषा जो है पढ़ने की, वो अंग्रेजी में है और आपकी जो भाषा है वह हिंदी है। और पैसे आप दुनिया भर के देते हैं, क्या मतलब है? कोई मतलब है नहीं, तो उसी को माध्यम कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किस में? दूसरे माध्यम में जाती है तो अपन मार्ग से क्या हो जाती है? मार्ग मतलब रास्ता जो जा रही है, मार्ग बनाते हुए अपने मार्ग से थोड़ा सा कुछ, अब पूरा रूप से थोड़ा ना कि टेढ़ हो जाए, हैंगा हो जाए, होंगा हो जाए, बात समझ रहा? टेढ़ से दगा ना। हाँ देखो यार सर हो रहा था, अपने मार्ग से कुछ क्या हो जाता है? कुछ विचलित हो जाता है। बस इसी घटना को जाता है, इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। मतलब बता रहे हैं ना, मैं अगर कोई भी शब्द पढ़ाता हूँ, बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आपको मैं 2 मिनट में सिलेबस स्ट्रांग करा दूँ, 2 मिनट में ये टॉपिक मैं याद करा दूंगा, मगर जानबूझ के ऐसे खींचता हूँ बार बार, क्योंकि इस शब्द में, इसको खींचने में कुछ चीज़ें मैं और भी चीज़ सिखाता हूँ। ये 2 मिनट लगेगा, अभी मैं 30 सेकंड में समझा दे रहा हूँ। जैसे क्या है, कोई प्रकाश किरण है, 30 सेकंड टाइम देख लीजिए। प्रकाश किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का 30 सेकंड नहीं, 20 सेकंड भी लगा होगा, 20 सेकंड टाइम देख लीजिएगा। नहीं बहुत, कोई भी टर्न है फिजिक्स का, कोई भी टॉपिक लाइए, 30 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा। और एक बार मैं उसका पूर्ण शब्द कैप्चर करके 30 सेकंड में याद करा दूंगा, एकदम गारंटी है, 100% लिख लीजिए। ऐसा पता है ना, भगवान की आशीर्वाद है। अब शायद देखिए क्या है, ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें हम फिगर बना रहे हैं तो फिर एक और परिभाषा लिखवाएंगे। जैसे मान लीजिए हम कांच का हम एक टुकड़ा ले ले हैं, ऐसे ले लिए, ये आपका कांच हो गया, या जल ले सकते हैं। नहीं ये ऐसे किए हैं, हाँ कांच का प्लेट होता है तो उसी में ना पानी डालेंगे गिलास में। अभी एक पढ़ाया जाता है उत्क्रमणिका, तो उसी में बताई जाती है वो। ऐसे ये मान लीजिए कांच हो गया और ये ऊपर क्या होता है? हवा, वायु। तो वायु को हम कहते हैं विरल, क्या कहते हैं? विरल माध्यम। जैसे इसके कण बड़ी दूर दूर होते हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे हाथ करके देखिए, लड़ तो जरूर है 2-4 को, जैसे पनिया में क्या नहीं मालूम चलेगा, क्या नहीं मालूम चलेगा। ऐसा करके देखो ना, टकरा नहीं रहे, कौन देख लीजिए, लगा पानी में भी करता था ऐसा लगता है, ठीक है। इसमें थोड़ा कम होता है। ठोस में संपटरवा में हाथ डाल के कर लोगे, क्या है हाथ डला पाएगा, तो इसको सघन कह सकते हैं। तो कह नहीं सकते हैं, कहते ही हैं, इसको सघन माध्यम कहते हैं। हाँ सघन माध्यम, ठीक है। ये दूसरा माध्यम होता है, पहला होता है। इससे प्रकाश किरण जाएगी, ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ अविलंब खींचते हैं, सेम परावर्तन वाला घटना घटता है, थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक है। यहाँ प्रकाश किरण आ रही है, अविलंब हो गया, तो ऐसे आ रही है तो ये अविलंब है, इसको हम क्या कहते हैं? अविलंब, इसी के तरफ झुक जाएगा। यहाँ पे आपका आई बनेगा, यहाँ पे आर। जब इसका रूल पढ़ाएंगे तो ये अच्छे समझा देंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं अविलंब, इसको क्या कहते हैं? ये वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। कौन सा किरण कहेंगे बाबू? अपवर्तित किरण है, ओके। देखिए बाकी इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, कौन सा पॉइंट कहेंगे? आपतन बिंदु गधा। यादव जी नहीं ना हुआ, बार बार दूध नापत होगा तो आयतन आयतन कहला बड़ा आज तेली हुआ, इतवार है। यही हमारे देश की मूर्खता है।
स्टूडेंट नहीं हो, जाति तुम्हारी क्या है? स्टूडेंट के। इस समय हाँ देखा कहावत याद है, पहले प्राथमिकता जब तक शिक्षा लेते हो आपकी जाति स्टूडेंट है, हमारी जाति क्या है? अध्यापक का, ठीक है। बाकी जात पात कोई नहीं है। का तारी में 2 किडनी बामल में 4 गो का तार किडनिया ढेर स्पेशल बा, 250 साल जिंदा रही, हमारे 50 साल में गायब हो जाए। हाँ तो पड़वा का मीट खाला, हम अरवा भात खाली खाए। तब ना बोलिए ना, हो गया। ऐसे ये जाति पात बांटना ये कहाँ से? शिक्षा से ही चालू होती है। जब गलत पढ़ा दी जाती है तो वहीं, क्योंकि पहले ही पूरा अपना टाइटल लिखो, टाइटल में डलवाई जाती है फलानमा बाबू साहब, फलानमा पंडित जी, वो जो जाति बट गई। क्या बात है, कर्म के हिसाब से बांटो ना। हाई कार्यकर्ता है, डॉक्टर साहब हो गए ना, मास्टर साहब हो गए ना, हाई चपरासी जी हो गई ना, ठीक है। ऐसे बांटो ना, हाई ऑफिसर जी हैं, ये जाति है। हाई कौन जाति? हम तेली हैं तो हम बाबू हैं, हम पंडित जी हैं कि नहीं है, हम जायसवाल हैं तो हम बनिया हैं, हम भौर हैं तो भुइयार हैं तो हम चमार हैं। ये कौन बात है भाई? ये कोई जाति है? जात तो है ये होती है, हाई ऑफिसर है तो चपरासी है तो कलर का, ये सब जाति है। शिक्षा के नज़र से एक और परिभाषा देखिए, मतलब एक तो यह होता है कि कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का। एक और होता है, कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण किस माध्यम से? विरल माध्यम से। किस में जाती है? तो हे रेखा का कहा जाता है? अविलंब। हाउ रेखा नहीं, फिल्म वाली रेखा नहीं, हाई वाली रेखा। तो इस रेखा का नाम क्या कहते हैं? अविलंब। तो ये अविलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। देख रहे हैं ना, अविलंब की ओर झुक रही है ना, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अगर बाय द वे नीचे से ऊपर जा रहे हो, सौगंध से किस में जाए? विरल में, तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब से क्या आ जाएगी? मतलब ऐसे दूर हटने का मतलब वह फैला देगा। तो बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब कहते हैं कि जब से मोबाइल लैंग्वेज, जब कोई कौन सी बाबू प्रकाश के जब कोई प्रकाश की ठीक है किस से एक माध्यम तो लिख दी है, सौगन विरल दिखाई है। जब कोई प्रकाश की किरण किस है ना, पहले विरल चालू करिए ना, विरल माध्यम से किस में जाती है? विरल से हेमे से, हवा से वायु में, सॉरी हवा से वायु में, वायु से कांच में, बात समझ रहे हैं? या विरल से सघन में। तो वही लिखे हैं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करती है? जाती है। तो जाती है मगर बुलाने का नहीं। अरे भाई जाती है तो क्या जाती है? अविलंब की ओर झुक जाती है। मतलब लिखा है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर, अविलंब जानते हैं ना, यही रखा, इसी कहते हैं अविलंब की ओर झुक जाती है। झुक गया। तथा अब इसके अपोजिट है, सघन से विरल में जाए, या कर दे रहे हैं, या सघन माध्यम से किस में जाती है? विरल माध्यम में क्या करती है? जाती है। तो अभिलंब से हमें झुक रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? दूर हो रहा है ना, इधर से नीचे ले जाओगे तो ऐसे हो जाएगा। अभिलंब से क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। बस इसी घटना को, हाँ, घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, मतलब एकदम सिंपल से है। देखो ना, दोनों हम डिफाइन कर दे रहे हैं कैसे। मतलब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। हवा मतलब एक माध्यम हो गया, पहला माध्यम हवा हुआ और कांच दूसरा हुआ। आगे कांच के जगह पर जल ले लीजिए, या जल और कांच ले लीजिए, माने पानी में से कांच में जा रहा है।
तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा प्रकाश, जो जा रहा है सीधे तनि मनी इधर हो जाएगा या इधर। तो इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। या इसको और एक धांसू तरीके से बता दीजिए, हम धांसू ट्रिक से क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण हवा से या वायु से, वायु या हवा का हटा के विरल कह सकते हैं, विरल माध्यम से किसमें जाए, कांच या सघन माध्यम में जाएगी। तो जैसे हवा से कांच में गई तो कांच सघन हुआ तो ये इधर झुकाएगा अपने तरफ, जाना चाहिए एकदम यहाँ से ये जाना चाहिए सीधे, तो सीधे न जाकर थोड़ा सा इधर हो जाएगा। यही उल्टा अगर बाय द वे इसमें से प्रकाश इसमें से बाहर निकल रहा है तो ये क्या करेगा, जाना चाहिए, मान लिया यहाँ से गया तो ये रेखा ऐसे बन रही है ना, ऐसे जाना चाहिए, मगर ऐसे न होकर थोड़ा सा इधर हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, निचवा तल नहीं है, तो ऐसे गया तो अपवर्तन हुआ, और फिर निचवा वाला जो तलवा है वहां से रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, तो वापस हो जाएगा। बात समझ गए? तो वहाँ परावर्तन अपवर्तन दोनों घटना घटती है ना, तो वही दिखाई देता है। और ऐसे दिखेगा तो पानी हिलेगा तो प्रकाश भी हिलेगा उस पर जाके, नहीं होता है ना लाजवाब? बोलो तो एक बार और समझा देते हैं शब्दों में, थोड़ा शायद सही नहीं है फिर भी थोड़ा कवर किए अच्छा से। देखिए क्या हम कहेंगे, जब कोई, अरे बोल नहीं ना महाराज, नॉर्मल है, जब कोई पैसा थोड़ी ना लगाता बोल के, ये जानता हूँ ना, छोटे बच्चों को ख ग पढ़ाया जाता है, कितना बोलवाया जाता है, और 2 साल 3 साल मेहनत कराई जाती है, तब वो कौआ खड़ा एगो शब्द सीखने के लिए इतना सा, मैंने एगो पूरा क से ज्ञ तक याद करने के लिए लग जाता है। और आप लोग अब स्टैंडर्ड हो गए, तो जब हम बोलते हैं तो हमारी दिमाग खुलता है, इसीलिए ज्यादा जो बोलता है तो कहा जाता है ढेर ना बोल, पागल हो जाइए, क्योंकि दिमाग पर लोड पड़ता है। तो आप बोलेंगे दिमाग पर लोड पड़ेगा तो थोड़ा आपका जो दिमागवा है खुलेगा, थोड़ा आप स्ट्रांग होंगे। कभी भी आपको याद नहीं होता है, थोड़ा बोल के पढ़िए ना, देखिए आपको याद हो जाएगा। मन में जो बहुत लोग कहते हैं चुपचाप मन में पढ़ो, मन में पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, थोड़ा उसको बोल के पढ़िए, देखिए बहुत जल्दी याद होगा। अकेले रह कर पढ़ा करिए, ग्रुप में पढ़ाई नहीं होती है कभी भी नहीं। जो कहता है ग्रुप में पढ़ाई होती है मुझसे मिलवा दो, मैं उसको दिखा दूंगा ग्रुप में क्या होती है। 2 मिनट पढ़ोगे तब तो मन करेगा उससे तनी बतिया ली, देखी क्या करता है, कहीं घुसुक नहीं खाने गए, कहीं सूत नहीं खाने गए, ए तनी ए हो जाई देख ले फलनवा के, फलनिया के देख ले रे हैंगा मसक कलिनियर चलत रहे, देखा ना। हाँ ये गोबर बाड़ू देखा, कहेंगे जब कोई एक माध्यम से क्या करती है, अपने मार्ग से इस घटना को ढांप ले बानी, हम कहेंगे ढांप ले रहे हैं। मान लो देखोगे तो बहुत लोग कहेंगे देख देख के पढ़ा रहे हैं, तो देख के बच्चे बोल रहे हैं। इस समय क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किस से, सघन से, सघन कहेंगे, विरल कहेंगे, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से किस में जाएगी, तो अपने अविलंब की ओर झुक जाएगी। और अगर सघन से किस में गए तो क्या हो